तारीख नोट कर लीजिए, क्योंकि 2026 की ये तपती गर्मी सिर्फ मौसम की वजह से नहीं, बल्कि ईरान और अमेरिका के बीच मचे उस घमासान की वजह से है जिसने पूरी दुनिया की सांसें अटका रखी हैं। अमेरिका ने हॉर्मुज झलड़मरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ऐसी तगड़ी नाकेबंदी कर दी है कि वहां से एक परिंदा भी ईरान की मर्जी के बिना पर नहीं मार सकता। लेकिन अब ईरान भी आर पार के मूड में है। डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही कुछ समय के लिए सीज फायर बढ़ाकर युद्ध को टालने की कोशिश की है, लेकिन समंदर के बीचों बीच बारूद की जो गंध आ रही है वो साफ बता रही है कि महायुद्ध कभी भी छिड़ सकता है। अब सवाल ये है कि क्या ईरान वाकई हॉर्मुज की सप्लाई काटकर दुनिया को घुटनों पर ला देगा? और सबसे बड़ी बात, क्या इस पूरी उठापटक में भारत का भविष्य दांव पर लगा है? जवाब आपको हैरान कर देगा, क्योंकि जब दुनिया डर रही है तब भारत और इजराइल ने मिलकर एक ऐसा रास्ता खोल दिया है जिसके बाद ईरान का ये सबसे बड़ा हथियार यानी हॉर्मुज स्ट्रेट महज एक मामूली पानी का रास्ता बनकर रह जाएगा। इस वक्त खाड़ी के देशों में जो तनाव है उसने पेट्रोल डीजल से लेकर ग्लोबल इकोनॉमी तक सबको हिलाकर रख दिया है। ईरान बार बार धमकी दे रहा है कि अगर अमेरिका ने अपनी हद पार की तो वो हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह बंद कर देगा। ये वो रास्ता है जहां से दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है। अगर ये बंद हुआ तो अमेरिका, चीन और यूरोप जैसे दिग्गजों की हालत पतली हो जाएगी। लेकिन ईरान और अमेरिका की इस भिड़ंत के बीच भारत ने अपना दांव चल दिया है। भारत, इजराइल, अमेरिका और यूएई मिलकर एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार कर चुके हैं जिसे सुनकर ईरान के पसीने छूट रहे हैं। इसे दुनिया इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC के नाम से जानती है। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये वो ब्रह्मास्त्र है जो ईरान के हॉर्मुज वाले दबदबे को जड़ से खत्म करने वाला है। अब हॉर्मुज बंद हो या खुला रहे, भारत को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमने इजराइल के साथ मिलकर समंदर और जमीन का वो जादुई रास्ता ढूंढ लिया है जो सीधा यूरोप तक जाता है। अब जरा इस हॉर्मुज स्ट्रेट के पचड़े को गहराई से समझिए, क्योंकि इसके बिना आपको भारत की जीत समझ नहीं आएगी। हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान के बिल्कुल नाक के नीचे है और ये दुनिया की सबसे संवेदनशील नस है। अमेरिका अपनी नौसेना के जरिए यहाँ ईरान को घेरने की कोशिश कर रहा है और ईरान अपनी मिसाइलों का मुंह खोलकर बैठा है। ट्रंप प्रशासन ने सीज फायर तो कर दिया, लेकिन ये एक ऐसी शांति है जिसके पीछे बड़ा तूफान छिपा है। भारत के लिए चिंता की बात यह थी कि हमारा बहुत सारा व्यापार इसी रास्ते से होता था, लेकिन 2026 का भारत किसी एक रास्ते के भरोसे हाथ पर हाथ धरकर बैठने वाला नहीं है। हमने इजराइल के साथ जो दोस्ती निभाई है उसका असली नतीजा अब सामने आ रहा है। इजरायली अधिकारियों ने यह पक्का कर दिया है कि वो IMEC यानी इस महा कॉरिडोर के काम को अब रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाएंगे। इसका सीधा मतलब ये है कि अब ईरान की धमकियां सिर्फ हवा में रह जाएंगी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस कॉरिडोर में ऐसा क्या है जो ईरान और उसके प्रभाव को बौना बना देगा। तो सुनिए, ये कॉरिडोर एक ऐसा नेटवर्क है जो भारत के पश्चिमी तट से शुरू होकर यूएई पहुंचता है। वहां से ट्रेन के जरिए सऊदी अरब और जॉर्डन को पार करता हुआ इजराइल के हाइफा पोर्ट तक जाता है। इसके बाद फिर से समंदर के रास्ते ये सीधा यूरोप में एंट्री मारता है। मतलब अब हमें हॉर्मुज स्ट्रेट के उस खतरनाक और तनाव भरे रास्ते से गुजरने की जरूरत ही नहीं है। इजराइल ने साफ कह दिया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर ईरान का जो होल्ड है उसे खत्म करने का यही इकलौता तरीका है। ये प्रोजेक्ट भारत के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है, क्योंकि इसके शुरू होते ही भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बन जाएगा। IMEC के तकनीकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। इसमें 2 बड़े हिस्से हैं। पहला है ईस्टर्न कॉरिडोर जो भारत को सीधे अरब की खाड़ी से जोड़ता है, और दूसरा है नॉर्दर्न कॉरिडोर जो खाड़ी देशों को यूरोप से लिंक करता है। इसमें सिर्फ जहाज नहीं चलेंगे, बल्कि ये एक हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसमें बिजली की केबल बिछाई जा रही है ताकि भारत अपनी सरप्लस बिजली यूरोप को बेच सके। इसमें हाइड्रोजन पाइपलाइन भी है, क्योंकि भविष्य की ऊर्जा हाइड्रोजन ही है। और तो और इसमें हाई स्पीड डेटा केबल भी शामिल है, यानी भारत से यूरोप तक इंटरनेट और डेटा की रफ्तार अब पलक झपकते ही पूरी होगी। ये भारत की ताकत का वो प्रदर्शन है जिसे देखकर चीन भी बगलें झांकने लगा है, क्योंकि उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अब इसके सामने फीका पड़ गया है। सबसे मजेदार बात यह है कि इस कॉरिडोर से समय और पैसा दोनों की ऐसी बचत होगी कि दुनिया के बड़े बड़े व्यापारी दंग रह जाएंगे। अभी जो रास्ता स्वेज नहर से होकर जाता है उसकी तुलना में IMEC से व्यापार करने में 40% समय कम लगेगा, यानी जो माल 30 दिन में पहुंचता था वो अब 18 से 20 दिन में पहुंच जाएगा।
सिर्फ समय ही नहीं, लॉजिस्टिक की लागत यानी माल ढोने का खर्चा भी 30% तक कम हो जाएगा। जब खर्चा कम होगा तो भारत का सामान दुनिया के बाजार में सस्ता होगा, और जब सामान सस्ता होगा तो पूरी दुनिया मेड इन इंडिया के पीछे भागेगी। अप्रैल 2025 में इसका कंस्ट्रक्शन काम शुरू तो हो गया था, लेकिन मिडिल ईस्ट के छोटे मोटे झगड़ों ने इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी कर दी थी। लेकिन अब 2026 में जब ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए हैं, तब इजराइल और भारत ने तय किया है कि अब और इंतजार नहीं होगा। इस महा प्रोजेक्ट में भारत के साथ सिर्फ इजराइल ही नहीं खड़ा है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें एक साथ आ गई हैं। अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी, इटली और पूरा यूरोपीय संघ इस कॉरिडोर का हिस्सा है। ये पहली बार हो रहा है जब इतने सारे ताकतवर देश भारत के नेतृत्व वाले एक प्रोजेक्ट पर इतना भरोसा दिखा रहे हैं। अमेरिका को पता है कि अगर ईरान को सबक सिखाना है तो उसे भारत के इस रास्ते को सपोर्ट करना ही होगा। वहीं सऊदी अरब और यूएई को पता है कि तेल का जमाना धीरे धीरे जा रहा है, इसलिए उन्हें व्यापार के नए रास्तों की जरूरत है। भारत इस पूरी चेन की सबसे मजबूत कड़ी है। ये एक ऐसा गठबंधन है जिसने ईरान के उस घमंड को तोड़ दिया है कि वो समंदर का रास्ता बंद करके दुनिया को रोक सकता है। भारत के अंदरूनी फायदे की बात करें तो हमारे जो बड़े बंदरगाह हैं, जैसे मुंद्रा, दीनदयाल पोर्ट, कांडला, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जेएनपीटी और मोरमुगांव, इनकी किस्मत चमकने वाली है। इन बंदरगाहों पर अब दुनिया भर के जहाजों की कतार लगी होगी। भारत के गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बिजनेस की ऐसी लहर आएगी कि लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। जब भारत का माल सीधे यूरोप के बाजारों में पहुंचेगा तो हमारे किसानों और छोटे कारोबारियों की कमाई कई गुना बढ़ जाएगी। ये सिर्फ एक कॉरिडोर नहीं है, ये भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की पक्की गारंटी है। जो लोग कहते थे कि भारत सिर्फ एक बड़ी आबादी वाला देश है, उन्हें अब समझ आ रहा होगा कि 2026 का भारत दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करने वाला पावर हाउस बन चुका है। लेकिन राह इतनी भी आसान नहीं थी। ईरान और अमेरिका का यह तनाव भारत के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। ईरान चाहता था कि भारत उसके दबाव में रहे, लेकिन भारत ने अपनी कूटनीति से दिखा दिया कि हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमी के लिए किसी के भी आगे नहीं झुकेंगे। इजराइल ने इस कॉरिडोर के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है, क्योंकि उसे पता है कि यह कॉरिडोर न केवल उसे अरब देशों से व्यापारिक तौर पर जोड़ेगा, बल्कि उसे ईरान के सीधे खतरे से भी बचाएगा। इजरायली अधिकारियों का मानना है कि एक बार यह रास्ता पूरी तरह चालू हो गया तो ईरान की तेल पर आधारित दादागिरी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। भारत के लिए यह जीत इसलिए बड़ी है क्योंकि हमने बिना किसी युद्ध में शामिल हुए, बिना किसी का पक्ष लिए, अपने लिए एक ऐसा सेफ जोन बना लिया है जहां हमारा विकास कोई नहीं रोक सकता। अब जरा उस विजन के बारे में सोचिए जो इस कॉरिडोर के पीछे छिपा है। 2026 में जब पूरी दुनिया युद्ध की खबरों से डरी हुई है, तब भारत शांति और समृद्धि का रास्ता तैयार कर रहा है। ये कॉरिडोर सिर्फ सामान ढोने का जरिया नहीं है, ये भारत की सॉफ्ट पावर का प्रतीक है। जब फ्रांस और जर्मनी जैसे देश भारत के साथ बैठकर इस रूट की प्लानिंग करते हैं, तो वो मान लेते हैं कि आने वाला समय भारत का ही है। ईरान भले ही हॉर्मुज में अपने युद्धपोत खड़े कर ले, लेकिन भारत की सप्लाई लाइन अब जमीनी रास्ते से रेगिस्तान को चीरते हुए इजराइल के जरिए यूरोप पहुंचेगी। ये वो इंजीनियरिंग और डिप्लोमेसी का करिश्मा है जिसे आने वाली पीढ़ियां किताबों में पढ़ेंगी। ईरान और अमेरिका की इस खींचतान ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है, लेकिन भारत ने अपना एक अलग और मजबूत रास्ता चुना है। भारत की इस नीति को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं, यानी अपना फैसला खुद लेने की ताकत। हमने अमेरिका से भी दोस्ती रखी, यूएई और सऊदी अरब को भी साथ लिया और इजराइल के साथ मिलकर उस नामुमकिन प्रोजेक्ट को मुमकिन कर दिखाया जिसकी कल्पना कुछ साल पहले तक कोई नहीं कर सकता था। अब चाहे समंदर की लहरें कितनी भी ऊंची क्यों ना उठें, चाहे खाड़ी देशों में बारूद कितना भी क्यों ना बरसे, भारत का व्यापार और भारत की तरक्की का पहिया अब रुकने वाला नहीं है। इस कॉरिडोर के आने से एक और बड़ा बदलाव होने वाला है। अभी तक मिडिल ईस्ट के रास्ते व्यापार करने के लिए हमें बहुत सारे टैक्स और पचड़ों से गुजरना पड़ता था, लेकिन अब यह पूरा रास्ता एक डिजिटल फ्रेमवर्क पर काम करेगा। कस्टम क्लियरेंस से लेकर पेमेंट तक सब कुछ इतना स्मूथ होगा कि व्यापार करना बच्चों का खेल बन जाएगा। भारत के मुंद्रा और कांडला जैसे पोर्ट्स अब दुबई और सिंगापुर को टक्कर देंगे। ये भारत की वो छलांग है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। लोग पूछ रहे हैं कि भारत ने ये सब इतनी जल्दी कैसे कर लिया। जवाब सीधा है, जब नीयत साफ हो और इरादे फौलादी हों तो पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी हो जाती है। लेकिन रुकिए, इस पूरी कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट है।
ईरान इस कॉरिडोर से जितना चिढ़ा हुआ है, उससे कहीं ज्यादा परेशान चीन है। चीन का जो सिल्क रोड वाला सपना था, उसे भारत ने मिट्टी में मिला दिया है। चीन ने सोचा था कि वो पूरी दुनिया को अपने कर्ज के जाल में फंसाकर अपना रास्ता बनाएगा, लेकिन भारत ने एक पारदर्शी और सबको साथ लेकर चलने वाला मॉडल पेश कर दिया। अब यूरोप के देश चीन के बजाय भारत के इस रास्ते पर भरोसा कर रहे हैं। ये भारत की वो डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक है जिसकी गूंज बीजिंग से लेकर तेहरान तक सुनाई दे रही है। भारत ने बिना शोर मचाए चीन के बरसों के प्लान को फेल कर दिया है। जैसे जैसे हम 2026 के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, आईएमईसी का काम और तेजी पकड़ रहा है। इजराइल में हो रही हलचल और वहां के अधिकारियों का उत्साह ये बता रहा है कि अब वो दिन दूर नहीं जब भारत के ट्रक और ट्रेन सीधे यूरोप की सड़कों पर दौड़ेंगे। ये कॉरिडोर भारत को ऊर्जा के मामले में भी आत्मनिर्भर बनाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लीन एनर्जी की जो पाइपलाइन इसमें शामिल है, वो भारत को ग्रीन एनर्जी का एक्सपोर्टर बना देंगी। यानी हम सिर्फ सामान नहीं बेचेंगे, हम दुनिया को रोशन करने वाली बिजली और ईंधन भी देंगे। ये विजन है नए भारत का, जो अपनी मुश्किलों को अवसरों में बदलना जानता है। ईरान और अमेरिका का तनाव कल खत्म हो या परसों, लेकिन भारत ने जो बुनियाद रख दी है वो सदियों तक कायम रहेगी। हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी ने पूरी दुनिया को एक सबक सिखाया है कि किसी एक रास्ते के भरोसे रहना कितना खतरनाक हो सकता है। भारत ने उस सबक को सबसे पहले सीखा और उसका समाधान भी ढूंढ निकाला। आज जब पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर हैं, तो हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी लीडरशिप और हमारे इंजीनियर्स ने मिलकर एक ऐसा भविष्य तैयार किया है जहां भारत को डराने वाली हर ताकत अब खुद डरने लगी है। इस कॉरिडोर के निर्माण में जो चुनौतियां आ रही थीं, उन्हें भी भारत ने बहुत स्मार्ट तरीके से हैंडल किया है। सऊदी अरब और जॉर्डन जैसे देशों को मनाना आसान नहीं था, लेकिन भारत के बढ़ते आर्थिक कद ने उन्हें भी इस बात के लिए राजी कर लिया कि भारत के साथ रहने में ही उनका भला है। इजराइल के प्रधानमंत्री और वहां के सुरक्षा विशेषज्ञों ने बार बार कहा है कि आईएमईसी सिर्फ एक व्यापारिक रास्ता नहीं है, बल्कि ये ईरान के आतंकी प्रभाव के संदर्भ में को रोकने वाली एक अभेद्य दीवार है। भारत ने यहां अपनी शांतिपूर्ण नीति का परिचय देते हुए सबको एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। सोचिए, जब भारत से निकला हुआ एक कंटेनर बिना किसी रुकावट के यूएई, सऊदी अरब और इजराइल होता हुआ सीधा इटली या जर्मनी पहुंचेगा, तो वो मंजर कैसा होगा? ये भारत की आर्थिक आजादी का वो दिन होगा जब हमें किसी स्वेज नहर या किसी हॉर्मुज स्ट्रेट के रहमोक्रम पर नहीं रहना होगा। भारत के कांडला पोर्ट से शुरू होकर हाइफा तक जाने वाला ये सफर भारत की नई पहचान बनेगा। ये वो कॉरिडोर है जो भारत के युवाओं के लिए लाखों नई नौकरियों के दरवाजे खोलेगा और भारत की जीडीपी में तगड़ा उछाल लाएगा। 2026 की ये लड़ाई भले ही दो देशों के बीच हो, लेकिन इसका फायदा और इसकी जीत सिर्फ भारत की हो रही है। ईरान अपनी जिद पर अड़ा है, अमेरिका अपनी ताकत दिखा रहा है, लेकिन भारत अपना काम चुपचाप और मजबूती से कर रहा है। इजराइल के साथ हमारी ये जुगलबंदी आने वाले समय में ग्लोबल पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाली है। भारत का हर नागरिक आज ये कह सकता है कि अब हमें दुनिया की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया अब भारत के रास्तों पर चलने के लिए मजबूर है। ईरान के पास अब दो ही रास्ते बचे हैं, या तो वो दुनिया के साथ मिलकर चले या फिर अलग थलग पड़कर अपनी बर्बादी देखें, क्योंकि अब हॉर्मुज स्ट्रेट की वो चाबी भारत और इजराइल ने बेकार कर दी है, जिससे ईरान दुनिया को डराया करता था। भारत की ये डिप्लोमेसी और इजराइल का ये साथ दोनों मिलकर एक ऐसे सुनहरे युग की शुरुआत कर रहे हैं जहां भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ही नहीं, बल्कि सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पावर हाउस भी बनेगा। इस कॉरिडोर की एक और बड़ी खासियत ये है कि ये पूरी तरह से सस्टेनेबल है। इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है वो पूरी तरह से भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है। हाइड्रोजन पाइपलाइन का मतलब है कि भारत अब दुनिया को क्लीन एनर्जी की सप्लाई करेगा। डेटा केबल का मतलब है कि भारत और यूरोप के बीच का डिजिटल गैप खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ ईंट पत्थर का रास्ता नहीं है, ये उम्मीदों और तरक्की का वो रास्ता है जो भारत को सीधे विकसित भारत के लक्ष्य तक ले जाएगा। जरा गहराई से सोचिए, जब ये कॉरिडोर पूरी तरह चालू हो जाएगा तो भारत के सामान की डिमांड कितनी बढ़ जाएगी। अभी जो सामान महंगे शिपिंग रेट की वजह से पिछड़ जाता था, वो अब ग्लोबल मार्केट में टॉप पर होगा। हमारे छोटे से छोटे गांव के कारीगर का बनाया हुआ सामान भी अब सीधे पेरिस और लंदन के शोरूम में बिकेगा। ये ताकत है कनेक्टिविटी की, और ये ताकत है भारत के सही समय पर लिए गए सही फैसलों की। ईरान की धमकियों ने भारत को जो मौका दिया है, उसे भारत ने दोनों हाथों से लपक लिया है। भारत की इस कामयाबी के पीछे सालों की मेहनत और एक बहुत बड़ी सोच छिपी है। ये कॉरिडोर भारत को न केवल आर्थिक रूप से मजबूत करेगा, बल्कि सुरक्षा के मोर्चे पर भी
हमें एक ऐसा कवच प्रदान करेगा जिसे भेदना किसी भी दुश्मन के लिए नामुमकिन होगा। जब दुनिया के 7 सबसे ताकतवर देश आपके साथ खड़े हों, तो आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। भारत ने यह मुकाम अपनी काबिलियत और अपनी ईमानदारी से हासिल किया है। ईरान और अमेरिका का यह तनाव भारत के लिए एक वरदान बनकर आया है। इसने हमें सिखाया कि अपनी सुरक्षा के लिए हमें किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आज भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए नए रास्ते बना रहा है, अपने व्यापार के लिए नए गलियारे खोल रहा है और अपने लोगों के सुनहरे भविष्य के लिए दुनिया के साथ नए समझौते कर रहा है। ये नए भारत की वो बुलंद तस्वीर है जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी का सिर गर्व से ऊंचा हो जाना चाहिए। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, हॉर्मुज स्ट्रेट की अहमियत कम होती जा रही है और IMEC की चमक बढ़ती जा रही है। ये वो बदलाव है जो सदियों में एक बार आता है। भारत इस बदलाव का केंद्र है और हम सब इसके गवाह हैं। भारत और इजराइल की ये दोस्ती सिर्फ 2 देशों का मिलन नहीं है, बल्कि ये 2 सभ्यताओं का एक साथ आना है ताकि दुनिया को एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य दिया जा सके। ईरान की धमकियां अब सिर्फ इतिहास का हिस्सा बनकर रह जाएंगी, जबकि भारत का ये कॉरिडोर भविष्य की इबारत लिखेगा। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी ताकत को पहचानें और दुनिया को दिखा दें कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। ये कॉरिडोर हमारी प्रगति का वो इंजन है जो हमें दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनाने की दिशा में तेजी से ले जा रहा है। भारत के हर कोने में, हर बंदरगाह पर और हर शहर में इस कॉरिडोर की गूंज सुनाई देगी। ये भारत की वो जीत है जिसे आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी। ईरान और अमेरिका की इस जंग ने जो चिंगारी सुलगाई थी, भारत ने उसे विकास की मशाल में बदल दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट में आज भी तनाव है, युद्धपोत आज भी तैनात हैं, लेकिन भारत का ध्यान अपनी मंजिल पर है। हमने तय कर लिया है कि हम अब किसी के बंधक नहीं बनेंगे। भारत और इजराइल का यह गठबंधन अब दुनिया की नई हकीकत है और जो इसे नजरअंदाज करेगा वो इतिहास के पन्नों में खो जाएगा। सोचिए, जब ये सब कुछ हकीकत बन जाएगा तब भारत की स्थिति क्या होगी। हम न केवल एक आर्थिक शक्ति होंगे, बल्कि हम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक रूट के मालिक भी होंगे। ये वो सपना है जो अब सच होने जा रहा है। भारत की इस उड़ान को अब कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो ईरान की धमकियां हों या फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स की उथल-पुथल। भारत अपनी राह पर बढ़ चला है और मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं है। अब आप खुद सोचिए, क्या भारत का ये कदम दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट नहीं है? क्या हमने वो नहीं कर दिखाया जो नामुमकिन माना जाता था? ईरान